हेलो गाइस, हरी शरणम। सो मैं अब अपनी नई वीडियो के साथ वापस हूँ। हम लोग ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भगवान हरि जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है, ठीक है। अब देखो, हरि ही हमें इस दुनिया में लेके आए हैं, आपको पता है, और हरि चाहते हैं, इसका मतलब कि हम अपना कर्तव्य करें। तो हमें भी हरि प्रत्यक्ष रूप से ही कह रहे हैं कि हमें युद्ध करना है। और कल मैंने आपको बताया था कि हमारा युद्ध क्या है। हमारा युद्ध ये है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसके ऊपर रिचुअल्स नहीं करनी, यही हमारा युद्ध है। ओके, तो हरि भावनामृत के कार्यों में सुख दुख हानि लाभ जय पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। हमें कैसा फील हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा रिचुअल्स ना करने पे, हमें हमें इस पे कोई महत्व नहीं देना। हमें हरि ने बोला है कि जो थॉट्स आए हैं उसको इग्नोर करो, तो इग्नोर करना है। सब में हरि है, बस जब आप अपने हरि को मान लोगे ना, तो फिर ये जो थॉट्स आते हैं ये भी आपको तंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर हरि की शरण ग्रहण कर ली, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ। तो अब हमने भी क्या किया है, हमने ओसीडी रिचुअल्स की शरण थोड़ा ना ग्रहण करी है, हमने हरि की शरण ग्रहण करी है। या देखो, हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो हम रिचुअल्स कर लें या हम हरि की शरण ग्रहण कर लें, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है। मैंने तो हरि की शरण ग्रहण कर ली, इससे अब मैं ना किसी के ऋणी हूँ और ना किसी का कृतज्ञ। इसका क्या मतलब है कि ना तो अब मुझे रिचुअल्स करने हैं, ना मैं किसी की कृतज्ञ, मतलब कि ना ये होगा कि मैंने रिचुअल्स नहीं करे तो किसी का बुरा होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने हरि की शरण ग्रहण कर ली और मेरे हरि को सब पता है, ठीक है। तो आप भी हरि की शरण ग्रहण करिए और अपने रिचुअल्स को बंद कीजिए। अगला श्लोक आता है हमारा कि अर्जुन को युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को बुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था। अब आपको पता है कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, वो किसको सुन रहा था, वो अपनी इंद्रियों को सुन रहा था। अब जैसे हम रिचुअल्स क्यों करते हैं, क्योंकि हम भी अपने मन की सुनते हैं, मन हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है। और हम अपने प्रधान कर्तव्य को भूल जाते हैं, जैसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे से मंदिर की पूजा करना है, जो भी हमारे कर्तव्य हम उसको भूल जाते हैं रिचुअल्स करने के चक्कर में। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाइड नहीं करना, हमें हरि की इंद्रियों को सेटिस्फाइड करना है, ओके। तो मेन चीज़ क्या है कि हम इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं और हमें अपनी इंद्रियों को तृप्त नहीं करना, क्योंकि जब तक हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करेंगे, इससे क्या होगा, बुद्धि और कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम रिचुअल्स करते हैं तो हमारी बुद्धि का भी, क्योंकि हमारा ज्ञान तो खत्म हो रहा है, और कर्तव्य, हम अपनी कर्तव्य भी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपने हरि के आदेश का पालन करना है, ठीक है। इसके बाद आता है, अर्जुन ने श्री हरि की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, और हमने भी अपने हरि की शरण ग्रहण कर ली है, ओके। हरि की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है, जो अब हमें ये देखना है कि हमें क्या कहलाना है। या तो हम ओसीडी की रिचुअल्स करते रहें तो हम वो कहलाएंगे ओसीडी, ठीक है। जब हम हरि की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया करेंगे तो हमारा भक्ति योग कहलाया जाएगा। तो अब हम रिचुअल्स बंद करेंगे तो हमारा भक्ति योग ही होगा। सबके हृदय में परमात्मा है, किस थॉट से डरना है, सबके हृदय में तो वही परमात्मा ही बैठा है, तो किसी भी थॉट से नहीं डरना है हमें, ठीक है। बुद्धि योग का अर्थ हरि भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए, अब जैसे हमें भगवान ने बोल दिया मन की व्यथा है उसको सहो, अब ये भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए अगर हम इस व्यथा को सह जाते हैं, हम अपने थॉट से नहीं डरते, बार बार कामों को रिपीट नहीं करते हैं। अब ये बहुत कठिन है, मुझे पता है, हम सबके लिए कठिन है, लेकिन वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो अगर हम इस चीज़ को पालन करेंगे, मन की व्यथा को बियर करेंगे, तो थोड़े ही दिनों में गाइस आप लोग देखना, हम सबको दिव्य आनंद का अनुभव प्राप्त होगा। और हमें ये करना है, ठीक है, हमें ये करना है। कोई भी थॉट आता है गाइस, जस्ट हरि शरण, हरि की शरण ले लो, ठीक है। अब इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हास, अपितु इस पथ पर किया गया अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है।
अगर हम अपने रिचुअल्स को स्टॉप करेंगे तो इसमें कोई हानि नहीं है, कोई भी ना ही हाथ। लेकिन जैसे ओसीडी वालों के ऊपर क्या होता है कि कई बार लोगों को हंसी भी आती है क्योंकि उनको नहीं पता कि ये लोग ओसीडी है इनको या जो भी है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रयास में अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे तो हमारी कोई हानि नहीं है, बल्कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हमारे भय से, जो हमारा भय है उससे भी रक्षा होगी हमारी, ठीक है। तो यदि कोई धर्म अपना धर्म छोड़कर हरि भावनामृत में काम करता है, फिर वह काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इससे क्या हानि। और यदि कोई अपना भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपना शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य से इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी अगर हम अपनी हरि की शरण लेके हरि का नाम लेंगे तो गाइज ये हमें कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है, ओके। और ये इतना निश्चित हो जाता है कि अगले जन्म में हम सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य से ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। हरि भावनामृत से संपन्न कार्य का यही अनुगुण है। अगर हमने यहाँ भक्ति करी है तो ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ तक भी हमारी भक्ति होगी, अगले जन्म में हमारी वहीं से ही भक्ति शुरू होती है, ओके। तो गाइज आज का श्लोक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो मैंने अभी इतना ही बोलना चाहा कि हमें हरि के आज्ञा को पालन करना है। ये देखिए, ये हरि हैं और ये हम हैं और हरि ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। तो आप किसी भी चीज़ को मत डरिए, उस हरि की शरण ले लीजिए, मन की व्यथा को सहिए, ओसीडी रिचुअल्स को बंद कीजिए, ठीक है। जो भी हो जाए उसे बंद कीजिए। हरि शरणम। थैंक यू।